दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब परिवार में। जैसा कि शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव आदि की खरीदी और बिक्री का कार्य होता है। इस बाजार में भाग लेने वाले निवेशक, शेयर ब्रोकर और कंपनियों को कामकाज करने के लिए शेयर बाजार या सेबी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता है। शेयर बाजार को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जिसे कहा जाता है, इसके नियमों के अनुसार चलना पड़ता है और शेयर बाजार में शेयर की मांग, बिक्री के लिए उपलब्ध शेयर, कंपनी के कामकाज, भविष्य के अनुमान और कंपनी के वित्तीय नतीजे की वजह से उसके भावों में बदलाव देखा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय शेयर बाजार में इतने उतार चढ़ाव क्यों होते हैं। शेयर का सीधा सा अर्थ होता है हिस्सा। शेयर बाजार में किसी कंपनी में हिस्से को ही एक शेयर कहा जाता है। इन शेयरों को विभिन्न लोगों के द्वारा खरीदा और बेचा जाता है। इस मार्केट में भाग लेने वाले निवेशकों, शेयर दलालों और व्यापारियों को व्यापार का संचालन करने के लिए शेयर बाजार और सेबी के साथ स्वयं को पंजीकृत करना पड़ता है, जो कि सेबी के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। सेंसेक्स नाम का शब्द अंग्रेजी के सेंसिटिव इंडेक्स से लिया गया है। किससे लिया गया है दोस्तों? तो सेंसेक्स का जो अंग्रेजी शब्द है सेंसिटिव इंडेक्स, उससे मिलकर लिया गया है और जो कि दो शब्द सेंस प्लस एक्स से मिलकर बना है, जिसे हिंदी में संवेदी सूचकांक कहा जाता है। सेंस प्लस एक्स को ही क्या कहा जाता है? संवेदी सूचकांक। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि एक ऐसा सूचकांक जो कि बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील अर्थात सेंसिटिव हो, उसे ही सेंसेक्स नाम से पुकारा जाता है। इसमें 30 बड़ी कंपनियों के शेयर मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव को दर्ज किया जाता है, इसलिए इसे संवेदी सूचकांक कहना ठीक है, क्योंकि यह बहुत ही छोटी मोटी घटनाओं के घटित होने पर भी ऊपर नीचे होने लगता है, जो कि इसकी खासियत है। उदाहरण के लिए बात करें तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी देश के साथ समझौता करना, अच्छे मानसून की वजह से अच्छी फसल का होना, देश में नई सरकार का बनना, बाजार में संबंधित कोई नया कानून बनना, जब ये सारी गतिविधियां होती हैं तो उससे भारतीय शेयर मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। सेंसेक्स, जिसे सेंसिटिव इंडेक्स कहा जाता है, यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का एक संवेदी सूचकांक है। सेंसेक्स कहाँ का है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का ही एक सूचकांक है, जिसे संक्षेप में BSE 30 कहा जाता है या फिर इसे BSE सेंसेक्स भी कहा जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हमें याद रखना होगा कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है सेंसेक्स है, उसे ही शॉर्ट में BSE 30 या BSE सेंसेक्स कहा जाता है। BSE सेंसेक्स 30 सर्वोच्च कंपनियों के शेयरों पर आधारित है, इसीलिए इसे BSE 30 कहा जाता है। यहाँ पर यह बात बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है कि यह 30 शेयरों की सूची समय समय पर बदलती रहती है, ना कि स्थायी रहती है, तथा मुंबई शेयर बाजार जरूरतों के अनुसार इस सूची में बदलाव करता रहता है समय समय पर, मगर सूचकांक में कुल 30 शेयरों की संख्या बनी रहती है, यह निश्चित है। BSE में सबसे बड़े और सबसे सक्रिय रूप में कारोबार करने वाले शेयरों में से ऐसी 31 कंपनियों को लिया जाता है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसा कि वर्तमान में कुल 31 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। अब वे कौन कौन सी हैं? HDFC बैंक लिमिटेड, जो कि बैंक है। सेकंड आती है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, जिसे RIL कहा जाता है, जो कि पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है, न कि जियो वाली। थर्ड आती है HDFC लिमिटेड वित्त, इन्फोसिस लिमिटेड जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी है, ICICI बैंक लिमिटेड जो कि एक बैंक है, TCS कंपनी जिसे टाटा के नाम से भी जाना जाता है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके अलावा ITC लिमिटेड जो कि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाने का कार्य करती है। फिर आती है कोटक महिंद्रा बैंक, लॉर्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड जिसे LNT कहा जाता है, जो कि बड़ी बड़ी निर्माण परियोजनाओं का कार्य संभालती है। हाल ही में राम मंदिर का कार्य, जो निर्माण कार्य सौंपा गया है, वह इसे ही सौंपा गया है। नेक्स्ट आती है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो कि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, जो कि सौंदर्य प्रसाधन के और कई अन्य खाने पीने की चीज़ें भी बनाती है। नेक्स्ट आती है एक्सिस बैंक लिमिटेड, SBI, इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो कि कार निर्माता कंपनी है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, एशियन पेंट्स लिमिटेड जो कि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल है, जो कि पेंट अर्थात पुताई बना जो सामान है वो बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट आती है सॉफ्टवेयर कंपनी SCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड जो कि दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जो कि कार निर्माता कंपनी है, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि मेडिकल से रिलेटेड उपकरण और दवाइयाँ बनाती है,
इंडिया लिमिटेड का पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो कि विद्युत उत्पादन करता है। नेक्स्ट विद्युत उत्पादन से संबंधित एनटीपीसी लिमिटेड आता है। नेक्स्ट टेक महिंद्रा लिमिटेड जो कि सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। बजाज ऑटो लिमिटेड जो कि ऑटो और वाहन निर्माता कंपनी है। हीरो मोटोकॉर्प तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड जिसे ओएनजीसी कहा जाता है, यह तेल शोधक कार्य करती है। टाटा स्टील लिमिटेड जो कि धातुओं से निर्मित कार्य करती है। नेक्स्ट आती है वेदांता लिमिटेड और टाटा मोटर्स लिमिटेड, यस बैंक लिमिटेड और अंत में आता है टाटा मोटर्स लिमिटेड। तो कुल मिलाकर ये 31 कंपनियां हैं जो वर्तमान समय में रजिस्टर्ड हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में। इसे मार्केट कैप या बाजार पूंजी भी कह सकते हैं। इसे कंपनी द्वारा कुल जारी की शेयरों की संख्या को प्रति शेयर बाजार भाव से गुना करके प्राप्त किया जा सकता है। यदि एक कंपनी ने 10 रुपये कीमत के 1 लाख शेयर जारी किए हैं तो कंपनी की कुल पूंजी हुई कितने? 10 लाख रुपए। अब यदि इस कंपनी के एक शेयर की बाजार में 50 रुपये कीमत है तो कंपनी की मार्केट कैप या मार्केट वैल्यू या बाजार पूंजी कितनी होगी दोस्तों? 50 लाख रुपए। इस तरीके से इसका निर्धारण किया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से शेयर बेचे जा सकते हैं। भाई अगर आपने कोई सा शेयर खरीद लिया है, अब वो बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते हो ये भी जानना जरूरी है। तो किसी भी कंपनी के बाजार पूंजीकरण अर्थात मार्केट कैपिटलाइजेशन का वह हिस्सा जो बिकने के लिए बाजार में उपलब्ध हो सकता है वह फ्री फ्लोट बाजार पूंजी होगी और उसी के आधार पर सेंसेक्स की गणना की जाती है। आमतौर पर प्रमोटरों का हिस्सा अथवा सरकार का हिस्सा पूंजी में से निकाल दें तो बाकी बची पूंजी बाजार में बिकने वाले हिस्से के लिए ही उपलब्ध हो सकती है। अब हम सामान्य लोगों की समझ के लिए उन कारणों को जानने का प्रयास करते हैं जिसकी वजह से सर्वाधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। वैसे तो सामान्य भाषा में यह कहना ठीक होगा कि जब किसी कंपनी के शेयरों की मांग बढ़ती है तो उसके शेयरों का मूल्य भी बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको उन कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके माध्यम से इस बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है वास्तविक रूप से। उदाहरण के तौर पर जब यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका की विदेश यात्रा पर जाते हैं तो अमेरिका में रहने वाले विदेशी निवेशक इस बात का तो अंदाज़ा लगा ही लेते हैं कि मोदी जी वहाँ के राष्ट्रपति के साथ कई समझौते कर सकते हैं जिससे कि इन दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत और मधुर होंगे। तो इसी उम्मीद में अमेरिका के निवेशक भारत में बड़ी मात्रा में पैसा लगा देते हैं या लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हम वहाँ पैसा लगा रहे हैं तो हमें प्रॉफिट ही देगा। होगा या नहीं होगा यह आगे की बात है, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जाता है। तो ऐसे ही कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि मानसून की अच्छी बारिश की भविष्यवाणी कौन करता है? मौसम विभाग के द्वारा की जाती है। तो सेंसेक्स ऊपर चढ़ता है क्योंकि निवेशक ये अनुमान लगा लेते हैं कि अगर कृषि की अच्छी पैदावार होती है तो कृषि आधारित विनिर्माण उद्योग, कृषि से संबंधित जितने भी उद्योग हैं उनमें निवेश जरूर बढ़ेगा ही, जिससे कि विनिर्माण उद्योग में और ज़्यादा पैसा निवेश किया जाएगा और इस कारण निवेशकों के लाभ भी बढ़ जाएंगे। दूसरा, यदि रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति की घोषणा में ब्याज दर घटा दे, लोन सस्ता हो जाएगा जिसके कारण, तो जिससे कि बैंकों से अधिक लोग लोन ले सकेंगे अर्थात ऋण ले सकेंगे और बैंकों का लाभ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की क्षमता बढ़ जाती है। जब ब्याज रेट घटेगा तो व्यक्ति उसमें इन्वेस्ट कर सकता है बैंक से पैसा लेकर, और इसी कारण बैंकिंग क्षेत्र में जुड़ी सभी कंपनियों के शेयरों के दामों में भी वृद्धि देखी जाती है। नेक्स्ट आता है मौद्रिक नीति अर्थात ब्याज दर में कमी या वृद्धि। नेक्स्ट राजकोषीय नीति जो कि कर की दरों में कमी या वृद्धि, वाणिज्यिक नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति आदि में यदि सरकार द्वारा कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़ी सभी कंपनियों के शेयरों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है बजट पेश करने के दौरान की गई सकारात्मक या नकारात्मक घोषणा की वजह से भी कंपनियों के शेयरों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि देश का बजट ही निर्धारित करता है कि मार्केट में क्या फ्लो रह सकता है, क्या नागरिकों को सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या उनके लिए उपयोगी है, क्या उनके लिए उपयोगी नहीं है आदि। तो सबसे बड़ा फैक्ट होता है बजट पेश करते समय जो मार्केट में पैसा लगता है वो काफ़ी उतार चढ़ाव देखने वाला होता है। नेक्स्ट आता है देश में राजनीतिक स्थिरता अर्थात बहुमत की सरकार या गठबंधन की सरकार, जिसे राजनीतिक स्थिरता कहा जा रहा है। राजनीतिक वातावरण अर्थात वामपंथी है या दक्षिणपंथी है, जो कि भारत के परिदृश्य में देखा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनके कारण भी निवेशकों के निर्णय को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। यदि देश में वामपंथी सरकार है तो वह कई क्षेत्रों में विदेशी निवेश का विरोध करती है, जैसे कि मल्टी ब्रांड रिटेल का, जिससे कि इस क्षेत्र की कंपनियां जैसे कि बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट आदि के शेयरों में गिरावट देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है झुंड प्रभाव अर्थात हेड इफेक्ट।
इससे बाजार में अधिक बिकवाली या खरीदारी की क्रिया स्टॉक मार्केट में संचयी रूप से बिकवाली या खरीदारी की प्रक्रिया को जन्म देती है। अर्थात ग्रुप परचेसिंग। जितने ज़्यादा झुंड में आएंगे, अगर या तो वो व्यक्ति पूरा का पूरा एक बल्क में चला जाएगा या फिर वो वहाँ से कुछ खरीदेगा। सिर्फ दो ही पॉइंट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक झुंड प्रभाव जो होता है ये कब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है मार्केट में। कभी कभी बाजार में उतार चढ़ाव का डर या अनिश्चितता के कारण भी ये उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर इन सभी बिंदुओं से इस बात की स्थिति तो साफ हो जाती है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव की सही सही भविष्यवाणी करना भी बहुत कठिन बात होती है, क्योंकि यह सूचकांक बहुत ही संवेदनशील है और छोटे छोटे बारीक से मुद्दों की वजह से भी अपना रुख बदलता रहता है। तो कोई भी स्थायित्व नहीं है कि आज शेयर के मार्केट ऊपर होंगे या नीचे होंगे। यह सभी डिपेंड करता है सेकंड बाय सेकंड होने वाले डिसीजनों के आधार पर। तो यह थी पूरी चर्चा भारतीय शेयर मार्केट में इतने अधिक उतार चढ़ाव देखने को क्यों मिलते हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं आदि सभी के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।